Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says 1 is less than or equal to modulus of x minus 2 is less than or equal to 3. तो यहाँ पर हमको ये इनइक्वालिटी दी हुई है, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करूं तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। इसकी वैल्यू एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स होगी व्हेन एक्स इज लेस देन 0। बिकॉज जब एक्स इज लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये यहाँ पर की कंसेप्ट है, हम इसको की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो आइए अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एज अ एक पार्ट मान लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमारा एक पार्ट बन जाएगा। और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम ऐसे दो इनइक्वालिटीज में इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर अगेन अगर आप देखें तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 यहाँ पर 0 कब होगा। यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो x माइनस 2 यहाँ पर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो केसेस बना लेते हैं। यहाँ पर एक केस बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और दूसरा केस बनेगा व्हेन x इज लेस देन 2। सिमिलरली यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 2। तो जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन। तो माइनस ऑफ x माइनस 2 और साइन वही रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिमिलरली जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, और दूसरी ओर आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 जब आपका x का वैल्यू विल बी लेस देन 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 2 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो 3 प्लस 2 5 होता है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। और दूसरी ओर इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक तो सोल्यूशन था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब दूसरी ओर माइनस 2 को आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ले जाएं। सो 2 माइनस 1 1 होता है, तो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो x इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और सोल्यूशन था दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए माइनस 2 को एक काम कीजिए, आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 होता है। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1, ये एक सोल्यूशन है। तो हमारे पास ये सोल्यूशंस आ रहे हैं अलग अलग, तो हम इनको कंबाइन कर देंगे जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाए। कंबाइन करने के लिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सोल्यूशन।
तो हमें यहाँ पर एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर करना है इन्हें। तो -1, 1, 3 और 5 हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। अब अगर आप सबसे पहले देखें दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके पास और एक्सट्रीम राइट में आपके पास प्लस इन्फिनिटी होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू इज, जब आप अगर पहले सोल्यूशन की बात करें व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि ये राइट हैंड साइड और क्रिटिकल पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज इक्वल टू का भी साइन है। फिर अगर बात की जाए x इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। हम यहां पर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे बिकॉज इक्वल टू 1। फिर है x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। दैट मीन्स ये यहां पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे। फिर यहां पर बात की जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड पे जाएगा और इस क्रिटिकल पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो कॉमन रीजन्स क्या आ रहे हैं आपके पास, तो यहां पर अगर आप देखें तो कॉमन सोल्यूशन जो है वो हमको आंसर देगा। तो -1 से लेकर 1 ये वाला जो आपका पार्ट है ये कॉमन है, और 3 से 5 के बीच वाला जो पार्ट है ये हमारे सोल्यूशन में कॉमन आ रहा है। तो जब हमने कंबाइन करे सॉल्यूशंस तो ये वाले दोनों पार्ट जो हैं सभी में कॉमन है, ठीक है। तो टोटल सोल्यूशन में क्योंकि कॉमन है तो यही हमारा आंसर होगा। तो फॉर ऑल x शुड बिलोंग टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेकर 5 क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.